हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 9 का लेक्चर 23 है। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन, ये वर्ड और इक्वेशन भी हटा दिया जाए तो लीनियर वर्ड से हम पहले भी फैमिलियर हो चुके हैं। कहाँ पे? पॉलिनोमियल चैप्टर में। पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल 4 तरह से की होती है। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड क्वार्टिक पॉलिनोमियल। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ेंगे इस टॉपिक को डील कैसे करना है और इस चैप्टर में एक्चुअली पढ़ना क्या है। ये जानने के लिए, ये समझने के लिए हमें इस टॉपिक के बारे में जानना होगा कि आखिर इस टॉपिक कहना क्या जा रहा है और इस टॉपिक का मतलब क्या है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि मैं जो एफर्ट आपके लिए लगा रहा हूं आप मुझे अप्रिशिएट कर सकें। उसके लिए आप मुझे अप्रिशिएट करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी कंटेंट आप तक पहुंचाता रहूं, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज के सेशन की तरफ। तो क्या है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल? लीनियर का मतलब क्या? लीनियर का मतलब जिसका पावर 1। एक्चुअली पावर कहना गलत होगा, जिसका डिग्री 1। अब आप बोलोगे सर जी पावर और डिग्री में अंतर क्या है? तो बोलेंगे अंतर है, और ये अंतर मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया है, बट डोंट वरी, मैं यहां भी बताऊंगा। पावर मतलब ये, अगर डिग्री की मैं बात करूं ना, अगर डिग्री की बात करूं तो डिग्री हमारा हाईएस्ट पावर होता है। किसी भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर है, जैसे अगर इक्वेशन हमारा कुछ यूं है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 4। बट पावर तो 3 भी है और 4 भी है, बट डिग्री कितना है? 4। डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर है। यानी किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, यानी कि डिग्री जिसका 1 है तो कुछ ऐसा। और किसी भी चीज को अगर इक्वेशन होना है तो आप वेरिएबल का होना जरूरी है। और यहां पे कितने वेरिएबल की बात कर रहा है? 2 वेरिएबल का। यानी कि ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर 1 हो और उसके साथ 2 वेरिएबल हो। यानी कि अगर हम इसे ऐसे लिखे तो ये एक हमारा एग्जाम्पल हो गया लीनियर इक्वेशन का। ये एग्जाम्पल हो गया लीनियर इक्वेशन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक्स एंड वाई। और वेरिएबल क्या होता है कि जिसका वैल्यू वेरी करता है, जिसका वैल्यू वेरी कर रहा है, जिसका वैल्यू वेरी करेगा वो उससे हम वेरिएबल कहेंगे, और जिसका वैल्यू वेरी नहीं करेगा वो हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। तो टोटल जो टॉपिक है, पूरे टॉपिक का मतलब आप समझ गए कि एक ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 होगा और 2 वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल, ये एग्जांपल हो गया। अब इसे समझेंगे कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि आखिर किस तरह के क्वेश्चंस इस तरह के टॉपिक से बन सकते हैं, इस तरह के चैप्टर में आ सकते हैं। समझते हैं एक अच्छे लेवल पे, एक बेहतरीन लेवल पे। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमारा कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इच केस। जो नीचे दिए गए इक्वेशन है आप इस फॉर्म में लिखिए, आप इस फॉर्म में लिखिए और फिर ए एंड बी एंड सी का वैल्यू आपको बताना है, फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? ये तो बहुत आसान है। और यहां पर ए बी एंड सी क्या है? ए बी एंड सी कांस्टेंट टर्म है, एंड एक्स एंड वाई क्या है? वेरिएबल टर्म है। वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू वेरी कर रहा है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बट ए का वैल्यू जो दिया गया है वो वही होगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो हमारा कांस्टेंट टर्म है। जैसे ये एग्जांपल, ये क्या है? 2x प्लस 3y। पहले इस फॉर्म में लिखना है, देन ax के फॉर्म में तो ये है ही, by के फॉर्म में ये है, बट c तो हमारा इक्वल टू के इधर है और इक्वल टू के इधर 0 है, इस फॉर्म में लेके आना है। देन इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लस में है, साइड चेंज हुआ तो साइन चेंज हुआ, साइड चेंज होगा तो
साइन चेंज होगा। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया? अब a का वैल्यू जो x का कोएफिशिएंट है वही तो a है, देन x का कोएफिशिएंट कितना है 2, देन a का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। y का कोएफिशिएंट b, देन y का कोएफिशिएंट कितना है 3। c क्या है प्लस c, यानी कि प्लस के बाद c है, c का वैल्यू कितना -4.37। आई बात समझ में? यही तो फाइंड आउट करना था। लिखा हुआ क्या था? इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। आप बोलोगे सर ये तो हलवा है। बिल्कुल हलवा है, बस भौकाल बना हुआ है कि मैथ्स बहुत टफ है टफ है टफ है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपको एश्योरिटी दिलाता हूं कि अगर आप मेरे चैनल के पहला वीडियो से अगर सारे वीडियो आप देख लिए सिस्टमेटिक ऑर्डर में, और हमारे चैनल की खास बात यह है कि यहाँ पे सिस्टमेटिक कंटेंट मिलेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का, चाहे आप क्लास 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो या फिर 10 ले लो। 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए सिस्टमेटिक स्टडी का प्रबंध हमने किया है यूट्यूब पे, वो भी फ्री। आपको करना क्या है? बस चैनल सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है एक वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। और हमेशा ध्यान रखना है कि अपने आप में वैल्यू एडिशन करते रहें किसी भी तरह से। और मैथ्स तो जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला है कि मैथ्स आपके लिए खेल बना दूंगा, मतलब खेल बना दूंगा। मैथ्स इतना आसान है, ठीक है? तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि आपके सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक और आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट तैयार करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। इसको हम इस फॉर्म में लेकर के आते हैं। कैसे? ax है, x फिर y टर्म है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, प्लस में है माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि साइड चेंज होगा तो यहाँ पे साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा। देन यहाँ प्लस में है, इधर आकर के माइनस, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। ये -4 इज इक्वल टू 0। हमें किस टर्म में लेके आना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी, देन x प्लस, इसे अंडर ब्रैकेट में तो लिख ही सकते हैं, इसे भी अंडर ब्रैकेट में तो लिख ही सकते हैं। देन ax प्लस बी वाई प्लस सी हो गया। देन a का वैल्यू कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। किसी भी टर्म को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी a का वैल्यू 1 हो गया। b का वैल्यू क्या है? -√3 एंड c का वैल्यू क्या है? -4। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। किस फॉर्म में ले आना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लेकर के आना है। देन 5x माइनस 3y प्लस 4 है, इक्वल टू के इस साइड लेके आ रहे हैं, देन -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देन इसको इस टर्म में लेके आते हैं, 5x प्लस -3y प्लस -4 इज इक्वल टू 0। क्या ये इस फॉर्म में आ गया? इस फॉर्म में आ गया तो अब क्या फाइंड आउट करना है? a का वैल्यू 5, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू -4। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। इसे भी सेम वे में करेंगे। कैसे? क्या है? 2x इज इक्वल टू वाई, देन 2x साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा, c के जगह पे कुछ नहीं है मतलब 0 है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर ये आ गया तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा यानी कि 0। यहाँ पे इसको इस साइड ले आए थे, कुछ नहीं बचा यानी कि 0। देन ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, देन 2x प्लस -y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। देन a का वैल्यू कितना? 2, b का वैल्यू -y -1 कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, और c का वैल्यू 0। देन a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? कैसे सॉल्व हुआ ये? इसी तरीका से एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल के इक्वेशन में इसे लिखना है। लिख देंगे। एक वेरिएबल तो दिया हुआ है, दूसरा वेरिएबल अगर हम लिखें
देन 0 इंटू वाई लिख सकते हैं। अगर 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और कुछ नहीं है, वाई वेरिएबल में कुछ नहीं है, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल है क्या, नहीं है, मतलब क्या है, 0 है। और 0 बनाने के लिए हमें 0 से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो गया, इज इक्वल टू -5, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। तो इसको हम इक्वेशन के तौर पे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं x प्लस 0 डॉट वाई डॉट यानी कि मल्टीप्लाई होता है इज इक्वल टू -5। अब ये -5 है, देन ये क्या हो जाएगा, +5 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे ये हो गया हमारा 0y + 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में, आ गया ना। उसके बाद y इज इक्वल टू 2 है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सेम वे में जैसे यहाँ किए थे वैसे ही यहाँ करेंगे। y इज इक्वल टू 2 है, एक वेरिएबल दिया गया है, दूसरा वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे। है यहाँ पे, नहीं है, नहीं है मतलब क्या, 0 है। 0 कैसे ला सकते हैं, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 0 होगा। होता है ये चीज़, पता है। और ये क्यों होता है मैं अपने आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 क्यों होता है। आई बात समझ में। y इज इक्वल टू 2 क्या है, y इज इक्वल टू 2, एक वेरिएबल दिया गया है, एक वेरिएबल और लाना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 2 वेरिएबल के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना है। देन इसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स। अगर x को 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अगर y को y है यानी कि तो y रहेगा ही, इक्वल टू 2, यहाँ पॉजिटिव है, साइड चेंज होगा तो ये साइन चेंज होगा, इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन में आ गया, 2 वेरिएबल के इक्वेशन में, एक वेरिएबल x हो गया, दूसरा y हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 2x इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे x वेरिएबल है, बट क्या कोई दूसरा वेरिएबल है, नहीं है, दूसरा वेरिएबल y मान लिए, जैसे पहला इक्वेशन में माने दूसरा क्वेश्चन में माने, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन में। उसे थर्ड में देखेंगे। अब नहीं है मतलब कि 0 है, और 0 हम कैसे बना सकते हैं, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाएगा, लेकिन हमें लिखना तो है क्योंकि एक्सप्रेस करना है 2 वेरिएबल के फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, 2x प्लस 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई 0 हो गया, इज इक्वल टू 3, तो 3 के लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3, -3 इज इक्वल टू 0। देन ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, 2x प्लस 0 इंटू वाई -3 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 2 वेरिएबल में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप ये समझ पा रहे होंगे कि हम ये कैसे कर रहे हैं। कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, सिंपल सी बात है कि दो वेरिएबल में हमें इसे लाना है। एक वेरिएबल हमें क्वेश्चन में दे दिया है, सेकंड वेरिएबल को लेकर के आना है। सेकंड वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है मतलब उसका वैल्यू 0 है, और सेकंड वेरिएबल को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। सेम कंसेप्ट को हमने यहाँ पे यूज करके आंसर फाइंड आउट कर ले रहे हैं, आंसर फाइंड आउट कर ले रहे हैं, आंसर फाइंड आउट कर ले रहे हैं। आई बात समझ में। फोर्थ क्वेश्चन सेम है, ये आप करना, आप करके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मैं देख सकूं कि आप पे समझ आया या नहीं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक्सरसाइज 4.1 का, अभी तक हमने एग्जांपल देख रहे थे कि इस चैप्टर में जो नई चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसमें किस तरह के कंसेप्ट का यूज होने वाला है, किस तरह क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे, आपको आइडिया मिल गया होगा, एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस देन द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक की कीमत जो है पेन की कीमत से दुगनी है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट को आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, जिसमें 2 वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है जिसमें 2 वेरिएबल है। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब लग रही है, बट वीडियो भी आपको पहुंचानी है, आप तक पहुंचानी, इस वजह से थोड़ा सर्दी खांसी हुई पड़ी है, बट फिर भी मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं मेरे डेडिकेशन लेवल कि आप लोग के प्रति क्या है। समझ पा रहे हैं ना। मैं जो कह रहा हूं
उससे आप तक वो आप तक पहुंच रहा है ना, पहुंच रहा है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं मोटिवेट हूँ, ताकि मैं किसी भी परिस्थिति में रहूँ, किसी भी स्थिति में रहूँ, फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों के लिए वैल्यूएबल कंटेंट पहुंचता रहे, ताकि आप अपने आप में, आप खुद में वैल्यू एडिशन कर सकें। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस देन द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ये आपका वर्ड में दिया हुआ है, इसे आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में करना है। और क्वेश्चन में एक बात भी कही गई है कि टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी एक्स एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी वाई। अब इस क्या कैसे लिख सकते हैं? नोटबुक को हम मान लिए कि इसका कीमत क्या है, एक्स है, और पेन की कीमत वाई है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो नोटबुक की कीमत एक्स है इज इक्वल टू पेन की कीमत से दुगनी, पेन का कीमत कितना है, वाई है, ट्वाइस, दो गुना, यानी 2y। ये हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्म हो गया दो वेरिएबल में। इसे लिख कैसे सकते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, साइड चेंज हुआ तो साइन चेंज हुआ, ये आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। सेम वे में जैसा हमने एग्जांपल सॉल्व किया था, सेम वे में हम यहां भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, देन a का वैल्यू यहां पे, इससे पहले हम इक्वल टू के अदर साइड में, क्योंकि इस फॉर्म में लेकर के आना है, कर लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस, साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा, माइनस 9.35, 5 के ऊपर बार है, बार दे दिए, ये इधर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 0, 0। क्या ये इस फॉर्म में आ गया? आ गया। तो a का वैल्यू x का कोएफिशिएंट है, देन a का वैल्यू क्या है, x की कोएफिशिएंट 2, b का वैल्यू 3 एंड c का वैल्यू माइनस 9.35 के ऊपर बार। आई बात समझ में? सेम वे में यहाँ पे इसको हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, देन a का वैल्यू 1, b का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, देन माइनस 1/5, और c का वैल्यू माइनस 10। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सेम वे में इसको भी वैसे ही करेंगे, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू के राइट हैंड साइड में प्लस है, प्लस में है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे, तो प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देन a का वैल्यू क्या हो गया, -2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू -6। आई बात समझ में? उसके बाद x इज इक्वल टू 3y, सेम वे में इक्वल टू किधर है, राइट हैंड साइड में, लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, देन x माइनस 3y, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कि 0 है, c का वैल्यू, कुछ c का वैल्यू है क्या, नहीं है, तो 0 है, और यहाँ पे ये तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड चला गया, माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 0, 0, देन 0 लिख दिए। क्या ये इस फॉर्म में आ गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0? नहीं आया ना, तो लाने के लिए x प्लस माइनस 3y प्लस 0, a का वैल्यू क्या हो गया, 1, b का वैल्यू कितना, -3, एंड c का वैल्यू 0। ये आपका आंसर हो गया। सेम वे में 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, इसमें हम कोई एक बताएंगे, आप बताओ कौन सा। 8 नंबर बता देते हैं, 8 नंबर बता देते हैं। क्या है, 5 माइनस 2x, 5 इज इक्वल टू 2x, देन इसे लिख सकते हैं हम 5 माइनस 2x। ये क्या है, -2x प्लस y का वैल्यू नहीं है, y का वैल्यू नहीं है मतलब कि 0 है, और 0 है यानी कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 5, इसे उस फॉर्म में लेके आ गए ax प्लस बी आई प्लस सी, देन a का वैल्यू क्या, -2, b का वैल्यू 0 एंड c का वैल्यू 5। बाकी 5, 6 एंड 7 आप खुद बनाना, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या बताओ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर।
और ये बताना कि मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। तब तक आप पढ़ाई करो, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले लेक्चर में आगे की वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहना, अपनों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। जय हिंद।